ओके जी, ठीक है। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज की जो मीटिंग है बहुत नॉलेजेबल रहने वाली है, फुली नॉलेजेबल रहेगी आज की मीटिंग। ठीक है, आज की मीटिंग में पूरा क्लियर करने वाली हूँ कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और आपने फॉरएवर क्यों करनी है, और फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद आपको मिलने क्या वाला है। ये तीनों के तीनों आंसर्स आज आपको क्लियर होंगे। तो जितने भी पार्टनर्स हैं इस मीटिंग में प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एंड प्लीज है ना, जितने भी पार्टनर है किसी ने भी मीटिंग बीच में से लेफ्ट नहीं करनी है, सभी ने मीटिंग लास्ट तक अटेंड करनी है। क्योंकि अगर तो ये कोई सोच के आए ना कि मैंने 20 मिनट की मीटिंग अटेंड करनी है, मैंने 25 मिनट मीटिंग अटेंड करनी है, देन मैंने लेफ्ट कर देनी है, तो मेरी ओर से आप सभी को अभी परमिशन है कि आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। अगर तो आप पूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं तो ये रहिए, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी के पास ईयरफोन्स वगैरह हैं, पॉसिबल है, तो प्लीज ईयरफोन्स यूज करना सो डेट आपको कोई थर्ड पर्सन डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, तो बाकी मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ अपनी इंट्रोडक्शन से। आई एम गगनदीप, बेसिकली फ्रॉम अमृतसर एंड आई एम अ स्टूडेंट। मैं ऐसा स्टूडेंट फॉरएवर को कर रही हूँ एंड स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। तो मैंने जब स्टार्टअप करा था फॉरएवर को तब मैं स्टूडेंट थी एंड मैंने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम फॉरएवर को करा है। ठीक है, आज की बात करूं तो आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, जो कि हजारों लोगों का ड्रीम लेवल है। जब मैंने स्टार्टअप करा था, ऐसा स्टूडेंट आप सभी को पता है सभी के ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो यही सोच लेकर मैंने ये काम स्टार्टअप करा था। तो फॉरएवर की बात करूं तो फॉरएवर मेरी लाइफ में बाय चांस आई है, बाय चॉइस नहीं आई। मेरे को पहले फॉरएवर का ज्यादा नहीं पता था, बाय चांस मेरी लाइफ में आई, फिर उसको समझना स्टार्ट करा। तो फॉरएवर एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है ना, जिसने मेरे को एक होप दी कि यहाँ से मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, यहाँ से मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो इसको समझना स्टार्ट करा, ठीक है, करना स्टार्ट करा। तो सेम है ना, जैसे मेरी लाइफ में फॉरएवर आई है तो आज आप सभी के पास भी आई है फॉरएवर, सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है। ठीक है, आप भी डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो, आप भी एक अच्छी लाइफ यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैटर क्या चीज करेगी, आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन। उस टाइम पे मेरे पास आया था वो प्लेटफॉर्म, मैंने उस चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के स्टार्टअप करा और आज मैं यहाँ पे। सेम आज आपके पास आया है, ठीक है, आपके पास भी वही प्लेटफॉर्म है, वही सारी चीजें जो मेरे को मिली थी। आज अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, आप स्टार्ट करते हो, तो जो मेरा जो प्रेजेंट है ना, वो आप सभी का फ्यूचर होगा। आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ, कल को आप यहाँ पे बैठे होंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप करिए। तो बाकी मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, 1 मिनट का वेट करना है, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। ठीक है, सभी ने 1 मिनट का वेट करना है। देर मर जा हाल। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, स्लाइड शेयर है सभी को, पीपीटी शेयर हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सेशन का वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट प्लान। ठीक है, बिजनेस क्लैरिटी कि बिजनेस क्या है एक्चुअल में। तो स्टार्ट हम करते हैं, व्हाट्स योर ड्रीम। ठीक है, हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, तो ड्रीम्स क्या होते हैं, सपने। ठीक है, हर एक इंसान है, उसके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ना कुछ उनके सपने हैं। ठीक है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल क्या है, आप सभी, है ना, आप सभी आज मीटिंग में बैठे हो, तो आप सभी कुछ ड्रीम्स लेकर आए। अगर आज आपके ड्रीम्स हैं, आप इस सेशन में बैठे हो, आप बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स नहीं होते तो क्या आज आप इस मीटिंग में होते। हो सकता है कि आप कोई मैच देख रहे होते, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ होते,
हो सकता है आप कोई ना कोई मूवी देख रहे होते। तो अगर आज आपके ड्रीम्स हैं तो आप यहाँ पे हो, अगर आपके ड्रीम्स नहीं होते तो मे बी आप यहाँ पे नहीं होते। तो जितने भी पर्सन बैठे हैं इस मीटिंग में उनका कोई भी ड्रीम हो सकता है, ठीक है। किसी का होगा कि मैंने कार लेनी है, किसी का होगा मैंने घर बनाना है, कोई आया कि मेरे को इंडिपेंडेंसी चाहिए है, कोई बोलता होगा मैंने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, ठीक है। कईयों को इंजॉयमेंट चाहिए, कोई बोलता है मेरे को ट्रैवलिंग करनी है। तो हर कोई पर्सन है ना वो ड्रीम्स के लिए वर्क करता है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम भी ड्रीम्स के लिए बैठे हैं, लेकिन ड्रीम्स तो सभी देखते हैं, है ना। ड्रीम्स तो हर कोई देख लेता है, क्या उसको पूरा करने के लिए हमारे पास प्लान है? व्हाट्स योर प्लान? क्या जो भी आपने ड्रीम देखा है उसको पूरा करने के लिए आज आपके पास कोई प्लान है? आपके पास कोई रास्ता है जिस पे चल के आप वो ड्रीम अचीव कर सकते हो? फॉरएवर को छोड़ के इसके अलावा क्या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ से हम अपने जो प्लान्स हैं, ठीक है, ड्रीम्स हैं, वो पूरे कर सकें? नहीं है। इसका सबसे बड़ा आंसर क्या होता है कि नहीं है। मोस्टली बिगेस्ट नो होती है सभी के। करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन कैसे करना वो नहीं पता, वो चीज हमें क्लियर नहीं होती है। तो अगर किसी के पास होता भी है ना कोई प्लान, तो वो ये 3 ऑप्शंस होते हैं। ध्यान से देखिए ये 3 ऑप्शंस, ठीक है। सभी के पास मोस्टली यही ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या सोचते हैं हम कि विन दी लॉटरी, हमारी कोई लॉटरी लग जाएगी। दूसरा जॉब हो गया। तीसरा कि हम कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे। तो अगर हम बात करें लॉटरी की, है ना, कुछ पर्सन ऐसा माइंडसेट लेकर बैठे होते हैं कि हाँ कोई नहीं हमारी लॉटरी लग जाएगी, रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, लाखों आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? जॉब का, ठीक है। मोस्टली सारे क्या बोलते हैं कि जॉब करनी है, पढ़ लिख के जॉब करनी है, स्टडी करने के बाद जॉब करनी है। ये सभी का माइंडसेट है। कोई भी स्टूडेंट है स्कूल कॉलेज से बाहर आता है, उनको यही चीज होती है कि मैंने स्टडी करने के बाद जॉब करनी है। लेकिन रियलिटी चेक करिए, क्या रियलिटी में जॉब्स अवेलेबल हैं? अगर जॉब्स अवेलेबल होती तो क्या लोग स्ट्राइक्स करते, धरने लगा के बैठे हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड आज अनएम्प्लॉयड है, क्यों है? ठीक है। काफी सारे पर्सन सोच रहे थे हम तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे ट्रेंड क्या है, फ्यूचर ट्रेंड क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। आज हम, ठीक है, अपने सिस्टर ब्रदर फ्रेंड्स को देखकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सोच के देखिए कितने लाखों करोड़ों बच्चे पहले से वहां पे बैठे, जिनको 4 साल हो गए, जिनको 5 साल हो गए, वही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते। उनका अगर कुछ नहीं बना है तो लगता है कि हमारा बनेगा। वहां पे ऐसे पर्सन भी होंगे जिनके 95% है, जिनकी 98% है, उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, उनकी क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं हो रही है, तो क्या हम कर पाएंगे? गोली खा ली एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है बिजनेस, कि स्टार्टअप बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना। तो अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो छोटा मोटा क्लिनिक भी खोलना चाहिए, कुछ भी करना है, उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए? कम से कम स्टार्टिंग की बात करूं तो 4 से 5 लाख नॉर्मली चाहिए। तो अगर हमारे पास 4 से 5 लाख होता तो क्या हम इस मीटिंग में बैठते? हमारे पास इतने पैसे हैं क्या लगाने के लिए? हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं। तो अगर हम तीनों ऑप्शंस की बात करते हैं तो तीनों ऑप्शन में क्लियर कट नो है। तो हमें करना क्या है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे हम बिना इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप करके अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। आज की मीटिंग बहुत क्लियरली बहुत चीजें क्लियर करेगा, ठीक है। हाउ एवरीवन मेक्स मनी, पैसा कैसे आता है? यहाँ पे ये मॉडल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कट होगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है। आप सभी ने ना बहुत सारी स्टडी करी होगी, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, मोस्टली सभी ने दिए होंगे। तो वहां पे हमें ये तो पता है कि हाँ साइन थीटा कोस कैसे होता है, वो पता हमें, हिटलर क्या है, हिस्ट्री पता है हमें, लेकिन क्या हमने आज तक ये चीज समझ लिया कि पैसा कैसे आता है? हम स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, हमें आज तक ये चीज समझ नहीं लगी है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है? क्योंकि आज तक हमने जितनी भी स्टडी करी है ना, वो हमने खुद के डिसीजन पे नहीं करी, वो हमने बेचाल में करी, रैट रेस में करी है। हम क्या चीज सोचते हैं, मेरा फ्रेंड बीकॉम कर रहा है, बीकॉम कर लेते हैं, ठीक है, मेरा फ्रेंड बीटेक कर रहा है, बीटेक कर लेते हैं।
वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करे, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये सोच लेकर हम करें। पैसा तो चाहिए, ड्रीम्स तो है, लेकिन गोल्स एंड एम क्या है वो चीज हमें क्लियर नहीं है। हम एक दूसरे के पीछे चलते 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 काम करें। ठीक है, आज के इसमें ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लियर करूंगी कि पैसा आता कैसे। 4 कैटेगरी से पूरा पैसा आता है। ठीक है, टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है हमारी, एम्प्लॉयज। 4 कैटेगरी है, ESBI। ठीक है, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस और एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो, और I फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी है जॉब। ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉय कौन पर्सन होता है, एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो किसी इंस्टीट्यूट के लिए 9 to 5 जॉब करते हैं, जो 9 to 5 तक अपनी जॉब करते हैं। एंड ये ऐसे माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं जिनको ये होता है पढ़ लिख के जॉब करनी है। ये खुद के लिए काम नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे के ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 95% तक की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 95% तक की जो पॉपुलेशन है ना, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। एम्प्लॉय एंड जॉब उन पर्सन के लिए सही है जो बोलते हैं कि ठीक है हमें अपना गुजारा करना है, हमने अपने दिन काटने हैं। ठीक है, हमने जैसे अपने एक्सपेंसेस ही पूरे करने। अगर तो आप एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए आए तो आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, 15-20 हजार नॉर्मली आपको आ जाए। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स हैं, घर बनाना, अच्छा घर चाहिए, कार चाहिए, तो क्या वो जॉब से पूरा होगा? क्या जो आपको इनकम मिल रही है 15-20 हजार की, वहां से आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? नहीं होने वाले। सेकंड कैटेगरी पे हम जाते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? लाइक डॉक्टर हो गया, ठीक है, लाइक लॉयर्स हो गए, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं 24/7। 24/7 आर उनकी सर्विस होती है। अगर मैं इनकी बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ के, पूरी लाइफ के 10 से 12 साल स्टडी करी होती है। +2 तो करी है, उसके अलावा इन्होंने 10 से 12 साल अपनी स्टडी को दिए होते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पता नहीं क्या क्या करें। 10 से 12 साल तक ये स्टडी करते हैं। कम से कम 15 से 20 लाख वहां पे अपनी स्टडी पे खर्च करें, देन आके जो सेल्फ एम्प्लॉयड बने। तो क्या हम, हमारे पास इतना टाइम है 10 से 12 साल दे सकते? क्या आपके पास 15-20 लाख है अपनी स्टडी पे लगाने के लिए? नहीं है। ठीक है, इस कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे भी 95% पॉपुलेशन आती है। ठीक है, जो एम्प्लॉयड है एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां पे पॉपुलेशन की बात करूं तो 95% तक लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन वहां पे पैसा है, जो जो वेल्थ है ना, वो सिर्फ 5% तक है। अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ठीक है, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह पे अपना इन्वेस्ट करते हैं। जिन्होंने शेयर्स लिए होते हैं वो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वो आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। तो इन्वेस्टर कैटेगरी ऐसी है जहां पे 95% तक की वेल्थ है। यहाँ पे जो पर्सन है, जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो 5% तक की है, लेकिन वेल्थ है जो वो 95% तक की है। तो अगर हमने इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी से हमने इनकम कमानी है, तो हमारे पास पहले लाखों एंड करोड़ों होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं, वो क्या है हमारे एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बोल सकते हो। ठीक है, ये ऐसे इंसान है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स मतलब टीम वर्क। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज होती है, हमारी टीम वर्क होती है। हम सभी इकट्ठे काम करते हैं, नेटवर्क जनरेट करते हैं, टाइम लिवरेज करते हैं, मनी लिवरेज करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहले मनी इंटू मनी, सेकेंड टाइम इंटू मनी। एंड ये टाइम इंटू मनी एंड मनी इंटू मनी क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऐसी कैटेगरी है, यहाँ पे 95% तक वेल्थ है, इन्वेस्टर एंड बिजनेस। ठीक है, ये दोनों ऐसी कैटेगरी है, यहाँ पे 95% तक हमारी वेल्थ होगी और 5% तक पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे जो पर्सन काम करते हैं वो 5% के है, लेकिन जहाँ पे इनकम जो आती है वो 95% तक की है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं, 2 वेज ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन है,
वो 2 तरीकों से अपना पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, वो 2 तरीकों से पैसे आते हैं उनके पास। वो कौन से होते हैं? मनी इनटू मनी एंड टाइम इनटू मनी। मतलब पैसे से पैसा कैसे आएगा और टाइम को यूज करके पैसा कैसे आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो स्लाइड है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्लाइड समझ ली ना तो समझो कि आपकी इसी टाइम से आपकी लाइफ चेंज होने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है आप सभी ने इस स्लाइड को। तो यहाँ पे आप देखते हो, अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें, ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखना, अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो वो पूरे दिन में कितने घंटे काम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन, वर्किंग पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करे। तो पूरे हफ्ते में वो कितने दिन काम करता है? 5 दिन। पूरे हफ्ते में वो 5 दिन काम कर रहा है और एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो पूरे हफ्ते में कितना काम करेगा? 5 into 8 आवर्स। मतलब पूरे हफ्ते में वो काम कर रहा है 40 घंटे। एंड अगर हम उसके पूरे साल की बात करें कि पूरे साल में वो कितने घंटे काम करता है, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं? 50। एक साल में पूरे 50 घंटे हो गए। और एक वीक में, ठीक है, एक वीक में वो कितना काम करा था? 40 आवर्स। ऊपर हमने डिस्कस करा है ना। तो एक साल में वो पूरा कितने घंटे काम करा है? 2000 वो काम करा है एक साल में। एंड अगर हम एक पर्सन की पूरी लाइफ टाइम की बात करें तो वो कितने टाइम तक काम करता है? 20 ईयर से लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 60 ईयर्स तक काम करता है ना। तो टोटल 40 ईयर्स हो गए। तो पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में एक पर्सन 40 साल काम कर रहा है और एक साल में वो 2000 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, तो पूरे साल में वो कितने आवर्स काम कर रहा है? कितने घंटे काम करेगा? 80,000 घंटे। तो पूरे साल की अगर उसकी हम इनकम की बात करें, ठीक है, एक घंटे का अगर उसको 300 रुपीज भी मिल रहा है तो पूरे साल में उसने कितने घंटे काम करा है? 80,000 आवर्स। तो अगर वो पूरी उसकी लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए कितना अर्न कर सकता है? 80 आवर्स घंटे काम करके पर आवर 300 रुपीज आ रहे हैं उसको। तो पूरी लाइफ में वो अर्न करेगा 2 करोड़ 40 लाख पूरी लाइफ में। ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन की, ठीक है, तो ये स्लाइड भी आपने बहुत अच्छे से समझनी है। एक बिजनेसमैन क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, 10,000 एम्प्लॉयज उन्होंने कर लिए, हायर कर लिए। वो एक टीम बना देते हैं, वो एक नेटवर्क जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे वो हायर कर लेते हैं 10,000 एम्प्लॉयज। अभी हर एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करे। तो पूरे दिन का काम कितना हुआ? पूरे दिन उन्होंने कितने 10,000 लोगों ने 8 घंटे काम करा। तो पूरे दिन में उनका काम हो रहा है 80,000 घंटे। तो पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, एक नॉर्मल पर्सन अपनी पूरी लाइफ में 80,000 आवर्स वर्क कर रहा है और जो एक बिजनेसमैन है ना वो एक दिन में ही टाइम लिवरेज करके 80,000 आवर्स काम करवा रहा है। अगर हम एक बिजनेसमैन की इनकम की बात करें एक दिन में 80,000 आवर्स काम हुआ एंड पर आवर कितने रुपीस आ रहे हैं? 300। तो पूरे एक दिन में, ठीक है, एक बिजनेसमैन ने कितनी अर्निंग करी है? 2 करोड़ 40 लाख। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि एक नॉर्मल पर्सन पूरी लाइफ में 2 करोड़ 40 लाख की अर्निंग कर रहा है, लेकिन एक बिजनेसमैन एक दिन में ही इतनी अर्निंग कर रहा है। इसीलिए एक बिजनेसमैन के पास इतने पैसे होते हैं। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी लिवरेज की, कि पैसे से पैसा कैसे आता है। पैसे से पैसा कैसे आएगा? सपोज करो एक पर्सन है तो उसके पास 20 लाख की सेविंग्स है, उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दी। जब उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई तो उसको 10% का इंटरेस्ट आ रहा है। तो हर महीने उसको इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी? 20 लाख उसने डिपॉजिट करवाए हैं, 10% उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो हर महीने इंटरेस्ट इनकम है उसकी 16,666 रुपीज। ठीक है, एंड वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जिसके पास 2 करोड़ की सेविंग है, उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई है 2 करोड़ की सेविंग एंड उसको इंटरेस्ट आ रहा है 10%। एंड उसको हर मंथ इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है? 16,600।
ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मेरे को क्लियर करो, क्या हमारे पास 20 लाख की जहाँ 2 करोड़ की सेविंग्स है? तो क्या हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं? नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट बात आती है वाई फॉर एवर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया टाइम लिवरेज क्या है, बिजनेस क्या है, टाइम लिवरेज, मनी लिवरेज हो गया। हमने फॉर एवर ही क्यों करनी है? मेन पॉइंट आता है कि हमने फॉर एवर ही क्यों करनी। जब भी हम कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं काम करने के लिए, तो हम क्या चीज सबसे पहले चेक करते हैं? हमेशा हम 3 थिंग्स सबसे पहले चेक करते हैं, उसकी मैनेजमेंट, उसके प्रोडक्ट एंड उसके प्लान। कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके प्लान कैसे। तो जो फॉर एवर की बात करूं, फॉर एवर लिविंग के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड प्लान सभी के सभी प्रूवन है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं कर सकता है, ये सभी के सभी जो 3 चीजें हम मेन चेक करते हैं वो तीनों के तीनों प्रूवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूवन मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट यहाँ की कैसी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो रेक्स मोर्गन शर्मा फाउंडर है, सीईओ है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के। तो ये कब से स्टार्टअप हुई थी? ये कब से स्टार्टअप हुई है? 1978 में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्टअप हुई थी एरिजोना से। तो आज की बात करूं तो वो 168 प्लस कंट्रीज में काम करी। 44 ईयर्स इसको ऑल अराउंड हो चुके हैं स्टार्टअप करे। और अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करी जाए, ठीक है, इसकी प्रोफाइल की बात करी तो ये पूरी की पूरी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है कि उसके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी पैकेजिंग, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ ये कंपनी खुद मैनेज करती है। कंपनी खुद मैनेज करी है सब कुछ। ठीक है, इसके किसी से कोई डेट नहीं है इस पे। ठीक है, इसने कहीं से लोन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। जितनी भी है इसकी मैनेजमेंट वगैरह, जितने भी इनके फाइनेंस वगैरह ये खुद अरेंज कर रहे हैं। ये इनके बैकग्राउंड। ठीक है, इनको कुछ टैक्स मिल रखे हैं जो आपको दिख ही रहे हैं इस स्लाइड में। ठीक है, ये टैक्स मैनेजर सीनियर्स ने नहीं दिए। ये जो टैक्स इन कंपनी को मिल रखे हैं ना फॉर एवर लिविंग को, वो बहुत ही फेमस जर्नल, ठीक है, और मैगजीन्स वालों ने दिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। ये 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में आ चुकी है। क्यों? ये किसने इनको बोला गया है? बिजनेस जर्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिजनेस जर्नल के अकॉर्डिंग ये 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो बिलियन डॉलर क्लब में भी आ चुकी है। ठीक है, इनका नाम आ चुका है। इवन आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, कईयों को होता है कि ऐसे बोल रहे हैं तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। देन हम अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल 13 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है। 13 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें, टोटल इन सभी का एक्सपीरियंस 300 ईयर प्लस है। 300 ईयर प्लस का ये इनकी मैनेजमेंट है। देन हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की कि फॉर एवर के प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो फॉर एवर है वो डील करती है एलोवेरा एंड हनी के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और जितने 75% तक जितने भी प्रोडक्ट हैं एलोवेरा के या हनी के, वो फॉर एवर लिविंग प्रोड्यूस करी है, वो मैन्युफैक्चर करी। एंड जितने भी यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक बार उनके प्रोडक्ट को यूज करता है ना, वो बार बार उसको डिमांड करे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। क्यों वो बार बार डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट लेकर देखे हैं, उनको कुछ बेनिफिट हुआ है, तभी उन्होंने बार बार डिमांड करी। अगर इनके क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात करी जाए तो 100% गारंटेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं है, प्योर है सभी के सभी। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट है सभी पेटेंट प्रोडक्ट है। काफी सारी सील्स मिल रखी हैं। एम हलाल सील हो गया, कौशल रेटिव सील्स, काफी सारी इनको सील्स मिल रखी है। अगर अप्रूवल की बात करी जाए, ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो 140 कंट्रीज ने अप्रूवल करा है। 140 प्लस कंट्रीज ने। किसी भी प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, जब भी कोई कंट्री है वो हमें अप्रूवल देती है कि ये प्रोडक्ट आ सकता है हमारी कंट्री में, तो उसके पहले काफी सारी टेस्टिंग होती है।
काफी सारी टेस्टिंग करने के बाद कोई भी कंट्री अलो करती है कि ये प्रोडक्ट आप हमारी कंट्री में ले सकते हो। ठीक है, स्पेशली चाइना जापान जैसी कंट्रीज में भी ये जो प्रोडक्ट है ना वो अप्रूव्ड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, मैंने बता दिया, यहाँ पे पेटेंट होते हैं। ठीक है, और जितने भी यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स है। मतलब जो हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग, वो हेल्थ एंड ब्यूटी में डील कर रही है। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी में डील करने में ये सबसे फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्लान की। ठीक है, आप सभी काफी सारे पर्सन का क्वेश्चन होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो पैसा क्यों आता है। ठीक है, जॉब में इतना पैसा क्यों नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में ही इतना पैसा है। ठीक है, आप सभी को अगर पता होगा तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक ट्रेडिशनल मॉडल होता है और दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल में क्या चीज होती है, आप सभी को 95% जो मीटिंग में बैठे हैं उनको ट्रेडिशनल मॉडल का ही पता होगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का में भी किसी को पता होगा ना। तो ट्रेडिशनल मॉडल में क्या चीज होती है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो सबसे पहले जाता है मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, उसके बाद वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसके बाद जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर, एंड रिटेलर के बाद आता है वो कंज्यूमर के। तो ऐसे करते करते जो 2 रुपए की चीज होती है ना वो हम तक आती है 10 रुपए। जैसे सपोज करो कोई पेन है, ठीक है, एक्चुअल अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी जाए तो वो 2 रुपीज या 3 रुपीज है। ठीक है, लेकिन हम मार्केट से लेते हैं वो 10 रुपए का। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको प्रमोट करने के लिए काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स की गई है। ठीक है, जो भी सेलिब्रिटी वगैरह उन्होंने लिए हैं उनकी प्रमोशन करने के लिए, उनकी एडवर्टीज करने के लिए उनपे करोड़ों का खर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर आते हैं, काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ रहे हैं बीच में, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन, यही एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से 2 रुपए की या 3 रुपए की चीज है ना वो हम तक आ रही है 10 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की। यहाँ पे क्या चीज होती है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो सबसे पहले कंपनी के पास होगा, कंपनी के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो डायरेक्टली जाने वाला है कस्टमर के पास। जो बाकी थे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या एडवर्टीजमेंट, वो सब कैंसिल हो गए, वो सब कट कर दिए गए और इस मॉडल को सिंपल एंड प्रॉफिटेबल बना दिया। और जितना भी प्रॉफिट मार्जिन होता है ना होलसेलर का, रिटेलर का या एडवर्टीजमेंट्स का, ठीक है, वो पूरा का पूरा मिलता है इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को। यही एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा। इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लेवल्स की ओर। ठीक है, कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेवल कौन सा होता है, नोवस कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे आज आप सभी हो, ठीक है, आप सभी ने मीटिंग अटेंड करी, आपने सिस्टम समझा ना, कैसे स्टार्टअप करना वो आपको क्लियर है। तो आज आप सभी एक नोवस कस्टमर हो। जब आप अपना स्टार्टअप कर दोगे, ठीक है, आप 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट कर दोगे, देन आपका जो लेवल अप हो जाएगा, आप कहाँ पे आ जाओगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन सा लेवल 2cc पे होता है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है 2cc के लिए हमें 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट करना होता है। ये एक सिंगल लेवल है जो हमने खुद करना होता है। बाकी के जो अगले लेवल है ना वो हम टीम की हेल्प से करते हैं, वो हम नेटवर्क की हेल्प से करते हैं, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर एक सिंगल लेवल है जो हमें खुद करना होता है, वहां पे हमारी टीम हेल्प नहीं करती। तो अगर यहाँ की इनकम, एवरेज इनकम की भी बात करें तो 15 to 20,000 नॉर्मल होती है अगर आप मेहनत करते हो। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स करते हो, अच्छे से सीख रहे हो, तो एवरेज इनकम 15 to 20,000 इजीली है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा लेवल आता है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल कितने सीसी पे होता है, 25cc। असिस्टेंट सुपरवाइजर का नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर जो 25cc पे होता है, एंड ये हम अपनी टीम की हेल्प के साथ करते हैं, ये हम अकेले नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारी टीम में 13% भी अराउंड तो 26-27cc का बिजनेस करके हम सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ की अगर इनकम की बात की जाए तो नॉर्मल 25 to 35,000 होती है। ठीक है, ये हम कहते हैं कि यहाँ पे 25 to 35,000 होता है,
लेकिन काफी सारे पर्सन है चैंपियन क्लब में, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम एंजॉय करी। इवन मेरी टीम में है ना, सुपरवाइजर है मिस्टर जग्गी सर ना, तो उनने सुपरवाइजर लेवल पे उनका जो पे आउट था 47,000। हम नॉर्मल बोलते हैं 25 to 35, लेकिन आप अगर अच्छे एफर्ट्स देते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तो आप उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। देन सुपरवाइजर के नेक्स्ट आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल एक होता है 75 cc पे, ठीक है। जब हम टीम की हेल्प के साथ बिजनेस करते हैं 75 cc का, तो हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो रहा है। तो यहाँ की अगर हम इनकम की बात करें 60 to 70,000, 60,000 to 70,000 की। इवन काफी सारे पर्सन है जिन्होंने ये इसी लेवल पे 1 लाख प्लस की इनकम अर्न करी, ठीक है। हमारी टीम में अमृत सर है, ठीक है। उन्होंने अपना उनका जो पे आउट था असिस्टेंट मैनेजर का, वो इसी लेवल पे 1 लाख प्लस का था। वो डिपेंड करता है उनके एफर्ट्स पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पे आउट है। आज उनका मैनेजर लेवल डन हो चुका है, ठीक है। आप आगे मिलोगे उनको मीटिंग्स में भी, ठीक है। देन जो हमारा ड्रीम लेवल आता है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद लेवल आता है हमारा मैनेजर का, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन का ड्रीम लेवल। ये हमारा क्वालिफाई होता है 120 cc पे। जब हम अपनी पूरी टीम की हेल्प से 120 cc का बिजनेस करते हैं, देन हमारा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। और यहाँ की इनकम की बात की जाए तो 1 लाख प्लस की। और जितने भी आपने ये लेवल्स देखे हैं ना, वो सारे के सारे परमानेंट है, ठीक है। कोई भी टेम्परेरी नहीं है, यहाँ पे प्रमोशन है, यहाँ पे डिमोशन नहीं है। अगर आपने एक लेवल अचीव कर लिया है तो आप नीचे नहीं आओगे, ठीक है, आप आगे ही बढ़ोगे, आपका प्रमोशन ही होगा, आपका डिमोशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट, कि कैसे स्टार्ट करना। ये तो क्लियर हो गया कि फॉरएवर क्यों करनी है, ये भी क्लियर है कि बिजनेस क्या है। अभी हम कैसे बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, हमने कैसे इसका पार्ट बनना है। तो आप सभी ने मीटिंग्स में आपको पता होगा बताया गया है सीसी, ठीक है। सीसी क्या होती है, कोई कॉमन करेंसी होती है, केस क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे फॉरएवर लिविंग है वो 168 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, तो हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है। तो उन सभी करेंसी को कॉमन करने के लिए कंपनी ने खुद की एक करेंसी बना दी जिसको हम बोलते हैं सीसी वैल्यू, कॉमन करेंसी। एंड जो सीसी है ना, वो बेस है हमारे बिजनेस का, ये कोर एलिमेंट है हमारे बिजनेस का। तो अगर हम 1 cc की बात करें तो 1 cc में 1000 पॉइंट्स होते हैं, 2 cc में 2000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 1 cc का हमारा जो टर्नओवर होता है वो अराउंड होता है 17,500 का, एंड 2 cc का टर्नओवर होता है 36,000। तो जब आपने अपना 2 cc लेवल डन करना है तो आपको करना क्या है, आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन करी है तो आपको एक आईडी मिली होगी 12 डिजिट आईडी। तो जब आप उस 12 डिजिट आईडी को यूज करके ऑर्डर प्लेस करोगे 36,000 का, तो आपका जो 2 cc लेवल है वो डन हो जाए और आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या चीज चल रही है, जैसे ऑफर चल रहा है, आप सभी को पता है। अगर आप अभी करते हो 2 cc लेवल तो आपका ऑफर के थ्रू हो जाएगा 26,800 समथिंग। ये पुराना है, अभी इसके प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं, 26,800 समथिंग का है। तो अगर आप 1-2 दिन में करते हो देन आपका जो 2 cc लेवल है वो ऑफर के थ्रू हो जाएगा 26,000, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है एग्जैक्टली, ये तो हो गया 2 cc कर लिया, ठीक है। सबसे इसके 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टार्टअप करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले यूज अ कॉम्बो पैक, ठीक है। जैसे आपको बताया कि अभी जो कॉम्बो पैक है वो चल रहा है, तो आप जब कॉम्बो पैक बाय करोगे, परचेस करते हो, तो आपके घर पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आपने उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, आपने प्रोडक्ट्स यूज करे, आपने उन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लेना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, रिकमेंड द प्रोडक्ट, शो अदर हाउ, ठीक है। मतलब जब आपने प्रोडक्ट यूज करे आपको बेनिफिट होगा, तो जो बेनिफिट्स आपने देखे हैं ना, वही बेनिफिट्स आपने अपने रिलेटिव्स या नॉन सर्कल है जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, घर वालों को बताने हैं, ठीक है। और उनको आपने प्रोडक्ट यूज करवाना है, उनके साथ शेयरिंग करनी है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट यूज करना है। और जब उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे ना, जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे उनको अच्छा रिजल्ट आएगा, उनको वो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, देन आपने उनके साथ बिजनेस शेयर करना है, ठीक है, टू अचीव देयर ड्रीम, कि सो डैट जैसे आपको किसी ने शेयर करा है आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो जब वो भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लेंगे, आप उनके साथ बिजनेस शेयर करोगे, वो भी स्टार्टअप करेंगे, तो वो भी अपने यहाँ से ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। क्लियर है।
अभी हम बात करते हैं 4 आवर की। तो 4 आवर जस्ट है ना हमारी इनकम तक सीमित नहीं है कि हाँ हमने काम करा और हमारे इतनी इनकम आ गई। ठीक है, कंपनी हमें पैसा देती है कार लेने के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कार प्लान की। कार प्लान के 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में क्या चीज होता है, जब हम फर्स्ट मंथ पूरी टीम के साथ हम बिजनेस करते हैं 50 सीसी का। ठीक है, सेकंड मंथ हम बिजनेस करते हैं 100 सीसी का एंड थर्ड मंथ हम बिजनेस करते हैं 150 सीसी का। देन हमारा जो फर्स्ट लेवल है ना कार प्लान लेवल 1 वो अचीव हो जाता है, वो क्वालिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या है, कंपनी हमें हर महीने 26,000 एक्स्ट्रा देती है। ये 26,000 हमारी इनकम नहीं है, मंथली इनकम का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। मंथली इनकम के एक्स्ट्रा हमें 26,000 हर महीने मिलता है एंड ये कंटिन्यूसली हमें 36 मंथ तक मिलता है। तो अगर हम इसकी पूरी अमाउंट की बात करें तो 9,36,000 अराउंड होती है लेवल 1। तो जो लेवल 1 है, ठीक है, मेरे सीनियर है, अपलाइन है, मिस्टर रमन सिद्धू है ना, वो भी आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना लेवल 1 कार प्लान लेवल 1 अचीव कर चुके और उनको 26,000 मंथली इनकम के अलावा इनकम आ रही हर मंथ। अगर हम बात करते हैं लेवल 2 की, लेवल 2 हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, जब हम फर्स्ट मंथ बिजनेस करते हैं 75 सीसी का, सेकेंड मंथ हम बिजनेस करते हैं 150 सीसी का, थर्ड मंथ हम बिजनेस करते हैं 225 सीसी का। जब हम 3 मंथ कंटिन्यूसली इतनी सीसी का बिजनेस करते हैं तो हमारा लेवल 2 कार प्लान लेवल 2 अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी की ओर से हमें हर मंथ 39,000 की इनकम आती है एक्स्ट्रा इनकम। तो वो कंटिन्यूसली 36 मंथ तक आने वाली है। तो टोटल की बात करूं वो 14 लाख तक अराउंड होता है। तो जो लेवल 2 है ना, हमारे दलजीत हांडा सर हैं, ठीक है, आप सभी ने उनका मेंटोरशिप बोल चुके, बूट कैंप सेशन अटेंड करा होगा। सेकेंड डे उनकी ट्रेनिंग थी बूट कैंप सेशन 2, उन्होंने वो दी है, उन्होंने लेवल 2 कार प्लान लेवल 2 अचीव कर चुके हैं। आज उनको हर महीने 39,000 एक्स्ट्रा इनकम आ रही। अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज होती है, फर्स्ट मंथ हमें पूरी टीम के साथ बिजनेस करना होता है 100 सीसी का, सेकेंड मंथ हमने बिजनेस करना होता है 200 सीसी का और थर्ड मंथ हमने बिजनेस करना होता है 300 सीसी का। जब हम इतना बिजनेस करते हैं तो हर महीने हमें एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट हो जाती है 52,000। वो कंटिन्यूसली 36 मंथ तक आएगी। ठीक है, एंड टोटल की बात करूं तो 18,72,000 टोटल 36 मंथ के लिए आता है। ठीक है, ये जो पैसा कंपनी हमें देती है वो हमें कार लेने के लिए देती है, लेकिन वो हमारी मर्जी है कि हमने यहाँ से कार लेनी है, घर बनाना है या कुछ और करना है। ठीक है, इतने पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए। तो नेक्स्ट है ना टूर्स की बात करते हैं। तो कंपनी हमें टूर्स भी देती है, काफी सारी ट्रिप्स एंड टूर्स हमें मिलते हैं यहाँ से। डोमेस्टिक टूर्स भी होते हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं। तो जब हम पूरे साल में हम बिजनेस करते हैं 750 सीसी का, तो वहां पे क्या चीज होती है, हमारा जो डोमेस्टिक टूर है वो क्वालिफाई हो जाता है पूरे साल में। ठीक है, ये डोमेस्टिक टूर है वो हमें साल में 2 बार मिलते हैं। ठीक है, और जो इंटरनेशनल टूर्स भी हमें कंपनी देती है, जब हम पूरे साल में अपनी टीम की हेल्प से 1500 सीसी का करते हैं बिजनेस करते हैं तो हमें इंटरनेशनल टूर्स भी मिलते हैं। तो ये आप सभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपना नेटवर्क जनरेट करके ये सारी चीजें करना पॉसिबल है। आप देख सकते हो कंपनी का लेवल कि देखो ना, इनकम तो आ रही है, मंथली इनकम तो आ रही है, प्लस हमें कार प्लान दिए जा रहे हैं, ट्रिप्स दी जा रही हैं, टूर्स दिए जा रहे हैं। कंपनी की बात करूं तो टोटल हमें 11 टाइप्स की इनकम आती है। ठीक है, ये तो मैंने 2 ही आपको डिस्कस करी है यहाँ पे, इसके अलावा ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, काफी सारी और इनकम। तो ये लेवल है कंपनी का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, देखो ना, यहाँ पे सिर्फ मैं जब मेरे सीनियर से अर्निंग नहीं कर, आगे मैं कुछ पे आउट्स आपको दिखाऊंगी कि काफी सारे पर्सन है जिन्होंने स्टार्टअप करा था। ठीक है, चैंपियन क्लब पे बिलीव करके, फॉरएवर पे बिलीव करके, और आज वो अपने ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं। ये सबसे पहले मेरा पे आउट है जून में, ठीक है, 83,000 के अराउंड है। देन ये रितिका मैम है, ये भी स्टूडेंट है, ठीक है, इन्होंने भी कुछ टाइम पहले मेरे साथ ही इनका मैनेजर हुआ है। तो ये सिर्फ इंडिया से नहीं, दुबई से भी इनकम अर्न कर रही है। ये अमृतसर है, इनके अगस्त मंथ का पे आउट 70,000 72,000 समथिंग है और आज इनका मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई हो चुका है।
ये रमन सिद्धू सर हैं, मेरी अपलाइन, इन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था। ये हमारे मेंटोर्स हैं। ठीक है, आप सभी के पे आउट्स देख सकते हो कि उन्होंने स्टार्टअप करा, खुद पे बिलीव करके स्टार्टअप करा। उन्होंने जब स्टार्टअप करा देन उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी 2cc करने में। आज आप जो जितने भी पर्सन बैठे हो इस मीटिंग में, है ना, काफी सारे के क्वेश्चंस क्या होंगे, मैम हमें करना है, हमारे ड्रीम्स है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। 2cc करने में दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है हमारे पास, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जो आज मैनेजर हैं, ठीक है, जिनके इतने अच्छे अच्छे पेमेंट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे पे आउट्स आए हैं, तो लगता है कि आपको वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मेरे आप सभी से एक ही चीज कहूंगी, प्लीज है ना, खुद पे ट्रस्ट करके बिजनेस स्टार्टअप करिए। आज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली गर्ल्स, है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं एक सिंगल गर्ल नहीं हूँ कि जो यहाँ पे सक्सेसफुल है, मेरी जैसी बहुत सारी गर्ल्स हैं। रितिका मैम है जिनका मेरे साथ हुआ मैनेजर, है ना, आपने लास्ट मंथ केक कटिंग भी देखी होगी, है ना, रमन मैम है, उनका भी मैनेजर लेवल डन हो चुका है, वो 1 लाख प्लस की इनकम अर्न करे हैं। ठीक है, रमन मैम को हो गया, अभी दीपिका मैम, उनका एएम लेवल डन हो गया है, वो भी अभी मैनेजर हो जाएंगी। ठीक है, वो भी जल्दी सरप्राइज देंगे। तो स्पेशली गर्ल्स को मैसेज है कि अगर हम कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आज जो भी कंडीशन है उस पे फोकस मत करो, आज एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर स्टार्टअप करिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, 2cc करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप में जिद है अपने ड्रीम्स पूरे करने, अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, आपकी लाइफ चेंज हो, ठीक है, आप फैमिली के लिए कुछ कर सको, तो 2cc कोई बड़ी बात नहीं। आइडियाज लगाना शुरू करो कि कहाँ से आप अरेंज कर सकते हो, कैसे आप 2cc कर सकते हो। तो लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगी, ठीक है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, ठीक है, डिसीजन लेकर काम को स्टार्टअप करो, और जल्दी से जल्दी अपना 2cc लेवल डन करिए, और जो हमारे मेंटोरशिप सेशन चल रहे हैं ना, उनका पार्ट बनिए। आप सभी को पता है 1 दिसंबर, 2 और 3 को हमारे मेंटोरशिप सेशन है। ठीक है, आज अमृतसर ने करा था मेंटोरशिप सेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है, बहुत बेस्ट अल्टीमेट सेशन था। तो कल जो देने वाले हैं ना, कल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, उससे भी ज्यादा अल्टीमेट नॉलेज मिलने वाली। आज का तो मिस हो गया, इट्स ओके, लेकिन शाम तक अपना 2cc लेवल डन करिए, और जो कल एंड परसों 2 हमारे मेंटोरशिप सेशन से बच्चे हैं, उनका पार्ट बनो, और अपने ड्रीम्स को पूरे करने की स्टार्टिंग करिए। ठीक है, तो बाकी मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।